अल्लाह ताला ने मानवता को चेतावनी देने के लिए हमेशा भविष्यवक्ताओं को भेजा है। हजरत मसीह मवूदा ने प्राकृतिक आपदाओं के बारे में चेतावनी दी है। मानवीय कार्यों के कारण आने वाली आपदाओं से कोई भी सुरक्षित नहीं है। यूरोप, एशिया और द्वीपवासी प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित नहीं है। शहर नष्ट हो जाएंगे और लोग मर जाएंगे। यह विनाश केवल भूमि और जलवायु के कारण नहीं है, बल्कि एक घातक बवंडर सब कुछ निगल जाएगा। भविष्यवाणी के अनुसार पश्चिम से पूर्व की ओर एक अंधेरा बादल बढ़ रहा है, जो भूकंप और प्लेग जैसी आपदाओं से दुनिया को प्रभावित करेगा। धैर्यवान, ईमानदार और सच्चे विश्वास वाले लोग ही इन आपदाओं से बचेंगे, क्योंकि शांति प्रियता और धर्म ही एकमात्र आश्रय है। जो खुदा को त्याग देगा वह जीवित नहीं, मृत है, क्योंकि आध्यात्मिक संबंध ही इन कठिन समयों में जीवन का सार है। सूरह अनाम की आयत 21 में अल्लाह कहते हैं, उससे बड़ा जालिम कोई नहीं जो अल्लाह पर झूठा आरोप लगाता है। जो लोग अल्लाह की आयतों को झुठलाते हैं वे अत्याचारी हैं, और अत्याचारी कभी सफल नहीं होते। अगर इमाम मेहदी आप्रम सच्चे हैं तो उनके विरोधी अत्याचारी हैं, और अत्याचारी कभी सफल नहीं हो सकते। हजरत अल्लामा मौलवी मजमुल साहब के अनुसार इमाम मेहदी के प्रकटीकरण की शुरुआत में ही मौलवी और सेक्युलर साहब लोग हंगामा शुरू कर देंगे। हदीस के अनुसार इमाम मेहदी का विरोध एक पूर्व निर्धारित विषय है। मजमुल साहब की किताब में इस विषय पर विस्तृत उल्लेख है। जो लोग सत्य का अनुसरण करेंगे वे इमाम मेहदिया के अनुयायी होंगे। इसके विपरीत जो लोग सांसारिक हितों में अंधे हैं वे उसे नकार देंगे। कुरान, हदीस और आलिमों की व्याख्या के आलोक में इमाम मेहदी के आगमन और विरोध का वास्तविक चित्र हमारे सामने स्पष्ट है। दुआ मनुष्य की एक विशेष शक्ति है जो नियमित अभ्यास के माध्यम से आत्मा को शुद्ध करती है। नियमित दुआ कल्याण लाती है, जो मनुष्य को पाप से दूर रखती है और उन्नत स्तर पर ले जाती है। अल्लाह उस पापी व्यक्ति को क्षमा कर देता है और पवित्र करता है। यदि कोई अपवित्र वस्तु बार बार पानी पर गिरती है तो पानी एक समय पर साफ हो जाता है। इसी तरह यदि मनुष्य बार बार प्रार्थना करता है तो उसका हृदय धीरे धीरे पवित्रता की ओर अग्रसर होता है। बार बार प्रार्थना करने से मनुष्य का हृदय धीरे धीरे पवित्रता की ओर अग्रसर होता है। पाप का पश्चाताप करके प्रार्थना न करने की धारणा गलत है, क्योंकि प्रार्थना पापों को धोकर हृदय को शुद्ध करती है। जैसे आग जलाने के साथ रूपांतरित करती है, वैसे ही दुआ बार बार पाप धोकर आत्मा को शुद्ध करती है। खुदा परम दयालु है, इसलिए ईमानदारी से प्रार्थना करने पर वह कभी इनकार नहीं करते।